अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम एस्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो स्पेसिफ़िक हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग DHA वैली। DHA वैली में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें नॉन बैलेटेड फ़ाइल्स होंगी, बैलेटेड फ़ाइल्स होंगी, पोजेसन लेटर वाली फ़ाइल्स होंगी, कमर्शियल्स होंगे, ट्रांसफरेबल फ़ाइल्स होंगी और ओपन फ़ाइल्स होंगी। तो इन सारों को एक ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। DHA वैली का ट्रेंड जो है पिछले आप कह लें 3-4 महीने से स्टैगनेंट ग्रोथ उसमें हम लोग देख रहे हैं। जो भी दिन आ रहा है पहले से बेहतरी की तरफ आ रहा है, जो भी दिन चलता जा रहा है पहले से बेहतरी की तरफ चलता जा रहा है। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट DHA मैनेजमेंट इज़ डूइंग रिगार्डिंग DHA वैली स्पेसिफिकली। ओवरऑल 70,000 प्लॉट्स थे जो इन लोगों ने लोगों को दिए थे। उसके बाद फिर 2018 में 2019 में इन लोगों ने 2 फ्रेश बैलेट्स किए। फिर एक बहुत बड़ा सवाल मार्केट में हर दूसरा कस्टमर पूछ रहा था कि क्या DHA वैली 70,000 प्लॉट डिलीवर कर देगा, क्या इनके पास इतनी ज़मीन है। तो मैंने, अगर आप मेरी गुज़िश्ता एपिसोड्स देखें टीम एस्टेट एडवाइजरी की तरफ से ऑलमोस्ट लाइक 10 से 12 एपिसोड्स हम लोगों ने DHA वैली पे अभी तक बनाई हैं। तो अगर आप उन वीडियोस, अगर आपको वो देखने का इत्तेफाक हुआ हो या अगर आप अभी देखेंगे तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश ये की थी कि जो ट्रेंड है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एज़ पर और ओपिनियन, और मैं अभी भी यही कहता हूँ। तो अब जो DHA मैनेजमेंट ने बेसिकली किया है वो क्या किया है, देखें सबसे पहले तो इसमें आर्मी कोटा के प्लॉट्स थे, शुहदा के प्लॉट्स थे। आर्मी जो सोल्जर्स हैं उनका बहुत नंबर, एक बड़ा नंबर था जो उनको फ़ौज की तरफ से अलॉट हुए थे। वो पूरा चंक इन लोगों ने उठा के इन लोगों ने कराची रिलोकेट कर दी है। ये बात मैंने गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी बताई थी कि दे आर गोइंग टू रिलोकेट द प्लॉट्स, और उन्होंने वो प्लॉट्स रिलोकेट कर दिए। अब जब वो प्लॉट्स रिलोकेट किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो गैप था उन प्लॉट्स का, जो आर्मी कोटा को, आर्मी के लोगों को इन लोगों ने प्लॉट्स डिलीवर करने थे, अब वो प्लॉट्स तो इधर से रिलोकेट होकर कराची में चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है उन प्लॉटों की जगह पे अब जो सिविलियन जैसे हम हैं, एंड यूज़र्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके प्लॉट ही एडजस्ट होंगे। दूसरे नंबर पे अगर अब हाउसेस की बात देखें तो हाउसेस में भी DHA ने अपनी पॉलिसी बता दी। उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे लोगों को कि अगर आपने अपना घर बनवाना है तो इतनी अमाउंट टॉपअप कर दें, अगर आपने रिफ़ंड लेना है तो ये आपको रिफ़ंड मिलेगा, या अगर आपने प्लॉट लेना है इसके बदले में तो आपको प्लॉट दे देंगे। वो पॉलिसी भी DHA की क्लियर होगी। अब इस वक्त जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, गुज़िश्ता अरसे में जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई है DHA के प्लॉट्स की, दैट इज़ द मैक्सिमम। अगर आप ज़ीरो सरचार्ज फाइल की बात कर लें, इवन आप सरचार्ज वाली फ़ाइल की बात कर लें, आप कमर्शियल्स की बात कर लें, आप नॉन बैलेटेड फ़ाइल्स की बात कर लें, नॉन बैलेटेड में भी ओपन फाइल्स की बात कर लें, ट्रांसफरेबल फ़ाइल्स की बात कर लें, सब अपने मैक्सिमम पे इस वक्त ट्रेड हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट उन लोगों को भी हुआ है जिन लोगों ने 12 साल 13 साल वेट किया, होल्ड किया। उनमें से जिन लोगों ने बैलेटिंग के बाद जो अपने प्लॉट्स बेचे हैं उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट पे बेचे हैं। उसके बाद इवन जिन लोगों के बैलेटेड प्लॉट्स नहीं थे, माइनस में चल रहे थे, -1.5 लाख की ऑफ़र आती थी, -2 लाख की ऑफ़र आती थी, -2.5 लाख की ऑफ़र आती थी, वो भी इस वक्त बेहतर रेट पे ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक जो ज़ीरो सरचार्ज वाली फ़ाइल है, एक मिथ मार्केट में पाई जाती है, क्योंकि पास्ट में DHA ने ये किया है कि जब वो बैलेटिंग उन लोगों ने 2 बैलेट्स किए थे, उन बैलेट्स में उन्होंने मैक्सिमम उन फाइल्स को एंटरटेन किया जो ज़ीरो सरचार्ज के साथ थी। उसकी वजह से इस वक्त नॉन बैलेटेड फ़ाइल मैक्सिमम पे ट्रेड हो रही है, दैट इज़ ज़ीरो सरचार्ज फ़ाइल, चाहे वो 5 मरला की फ़ाइल है, चाहे वो 8 मरला की फ़ाइल है। लेकिन अगर गुज़िश्ता बैलेट्स में DHA का ट्रेंड देखें तो उसमें सिर्फ ज़ीरो सरचार्ज की फ़ाइल्स नहीं थी, उसमें ज़ीरो सरचार्ज के अलावा नॉर्मल फ़ाइल्स भी थी जिनमें सरचार्ज लगा हुआ था, किसी में वेव ऑफ हुआ था, किसी में पे हुआ था। तो अब इस वक्त अगर आप मार्केट की कंडीशन देखें तो ज़ीरो सरचार्ज फ़ाइल मैक्सिमम पे ट्रेड हो रही है। मैक्सिमम पे ट्रेड होने की वजह यह है कि मार्केट से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जिनके पास है वो अपनी मर्ज़ी का रेट मांग रहे हैं। तो जिन लोगों को ज़ीरो सरचार्ज फ़ाइल चाहिए होती है तो वो उतना पैसा पे करते हैं, उतना प्रॉफिट पे करते हैं तो उनको फ़ाइल मिलती है। और ज़ाहिर सी बात है वाइस वर्सा है, बेचने वाले को भी उसकी मर्ज़ी का पैसा मिलता है तो वो ज़ीरो सरचार्ज की फ़ाइल को ख़रीदता है। अब थर्ड बैलेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज़ पर और एक्सपेक्टेशन हमारी फोरकास्ट है कि आने वाले नियर फ्यूचर में जो DHA इज़ गोइंग टू अनाउंस
थर्ड बैलेट, अब थर्ड बैलेट में 2000, 4000 या 5000 प्लॉट नहीं आएंगे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक ह्यूज नंबर ये लोग ऐड करेंगे बैलेटिंग में। अब वो कितना नंबर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन थर्ड बैलेट में जो भी प्लॉट्स ये लोग बैलेटिंग में लेके आएंगे, यू पीपल विल कम टू नो कि ये पिछले 2 बैलेट से बहुत बड़ा नंबर होगा। तो जब एक बहुत बड़ा नंबर प्लॉट्स का बैलेटिंग के साथ मार्केट में आ जाएगा तो उस बैलेट तक तो ये प्राइसेस जो अभी चल रही हैं मैक्सिमम हाइप पे चल रही हैं। उसके बाद एज़ पर माय ओपिनियन थोड़ा सा डिप आएगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब क्वांटिटी बढ़ेगी जाहिर सी बात है। तो अभी तो अगर आप 5 मरला वैलिडेटेड फाइल ढूंढने जा रहे होते हैं तो आपको 2, 3, 4 ऑप्शन मिलते हैं। उस वक्त शायद 2, 3, 4 की जगह आपको 15 ऑप्शंस मिल रहे होंगे। सेम 8 मरला की बात है। तो अब फ्यूचर में जो ट्रेडिंग हो रही होगी, फ्यूचर में जो चीज़ें हो रही होंगी, वो फिर पोजेशन लेटर वाले जो होंगे उनकी एक अलग कीमत होगी, वो सबसे हाइप पे होगी उनकी जो प्राइस होगी। उसके बाद फिर सेकंड बैलेट वाले आ जाएंगे, फिर थर्ड बैलेट वाले आ जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है थर्ड बैलेट के बाद दे आर गोइंग टू अनाउंस देयर फोर्थ बैलेट लाइक इन 2022 में शायद अपना चौथा बैलेट करेंगे, ये जो भी इनका टाइम होगा। तो ओवरऑल अब जो मेरी फोकास्ट है, पर्सनल फोकास्ट है, वो ये है कि फ़िलहाल मैं तो आने वाले 3 से 4 महीनों में डिप आता हुआ नहीं देख रहा DHA वैली के प्लॉट्स में, क्योंकि इस वक्त एंड यूज़र इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। एंड यूज़र हम उसको कहते हैं जो एक इंडिविजुअल है, ही और शी इज़ हैविंग द अमाउंट ऑफ लाइक 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, और वो DHA वैली में इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे पास रेमिटेंसीज आती रहती हैं ओवरसीज़ से, एक बहुत बड़ा नंबर है जो लोग बाइंग कर रहे हैं। इवन अगर पाकिस्तान की बात करें तो डिफरेंट सिटीज़ से हमारे पास कस्टमर्स आ रहे होते हैं, बायर्स आ रहे होते हैं, सेलर्स आ रहे होते हैं। स्पेसिफिकली जो बायर्स आ रहे होते हैं नाजरीन, वो अपनी पॉकेट के मुताबिक बाइंग कर रहे हैं, 1 फाइल 2 फाइल। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर भी हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 प्लॉट लिए हैं, क्योंकि इस वक्त भी DHA वैली के प्लॉट्स की कीमत DHA ऑल ओवर द पाकिस्तान जो DHA की प्राइसेस हैं उसको मैच नहीं करती हैं। तो वो अपनी समझ के मुताबिक बाइंग कर रहे हैं, और मुझे भी उनका जो आप कह लें एक डिसीजन है अच्छा ही लगता है, क्योंकि जिस रेट पे वो आप आज बाइंग कर रहे हैं आने वाले 2 साल में शायद मल्टीप्लाई बाय 3 भी उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल विन विन सिनेरियो है। जिन लोगों ने वेट किया उनके लिए भी, जो लोग अभी मार्केट में एंटर हो रहे हैं DHA वैली में बाइंग कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो आने वाले शायद 2 महीने में बाइंग करेंगे वो भी प्रॉफिट में ही होंगे। और फर्दर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल भी इस वक्त अपने मैक्सिमम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ अगर DHA मैनेजमेंट ने DHA वैली कमर्शियल का जिस दिन बैलेट अनाउंस कर दिया, तो जिस रेट पे आपको आज DHA वैली का कमर्शियल मिल रहा है, तो नाज़रीन ये भी आपका ख्वाबो ख्याल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मेरे पास इतने पैसे थे और मैंने DHA वैली का कमर्शियल क्यों नहीं लिया। इतने पैसों में तो DHA के दूसरे जो सेक्टर्स हैं, इवन अगर आप DHA मुल्तान की बात कर लें, आप DHA पेशावर की बात कर लें, आप DHA कराची की बात कर लें, आप DHA लाहौर की बात कर लें, तो व्यूअर्स इतने पैसों में तो आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं मिलता। इवन अगर आप DHA इस्लामाबाद की बात कर लें तो जो 5 मरला का प्लॉट है दैट इज़ लाइक 6-7 मिलियन प्लस। तो जो कमर्शियल में ट्रेड करते हैं उनको लिए भी मेरा मशवरा है कि दैट इज़ द राइट टाइम टू टेक एंट्री इन द कमर्शियल ऑफ द DHA वैली। फर्दर व्यूअर्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। DHA वैली के बारे में स्पेसिफिकली आप लोगों की कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।